गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है यूनिवर्सिटी विड्स। लेट स्टार्ट। इंग्लिश ड्रामा इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म वाज क्रिएट बाय ए बैंड ऑफ यंग, यानी कि इंग्लिश ड्रामा जो है ये ट्रू सेंस है जो कि क्रिएट किया गया है यंग के द्वारा, यंग राइटर के द्वारा। दे वेयर एडुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्राइड। या ये जो यूनिवर्सिटी है ये एडुकेटेड यानी कि शिक्षा का जो पात्र है यूनिवर्सिटी, ये ऑक्सफोर्ड है और कैम्ब्राइड है। दे हैड act in the school and the college original the play of Saints Plutus and the Terina। ये जो एक्ट है स्कूल, ये पढ़ाई का जो पात्र है ये स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में सब जगह जो ओरिजिनल रूप से प्ले किया करता है, प्लोटियस एंड द टेरिना। द इंग्लिश ड्रामा हैज़ एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। और इंग्लिश ड्रामा जो है ये काफ़ी दिलचस्पी है, इसका इतिहास जो है काफ़ी दिलचस्पी होता है इंग्लिश ड्रामा का। इट डेवलप फ्रॉम द मैरेरिकल प्ले, और इसका जो विकसित यानी कि डेवलप जो हुआ ये मैरेरिकल प्ले हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्कूल टीचर ट्रांसलेटेड एंड अडॉप्टेड लैटिन प्ले फॉर दियर बॉय टू एक्ट। ये जो इसको जो फर्स्ट बार प्ले किया गया था स्कूल टीचर में किया, मतलब कि स्कूल में किया गया था, टीचर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, एडॉप्टेड किया गया था लैटिन प्ले के द्वारा। फॉर दियर बॉय यानी कि फॉर दियर बॉय जो है वहाँ का जो है वो एक्ट प्ले किया था, यानी कि प्रदर्शन किया था। दोज राइटर वेयर governed by the classical idea those writers were governed by classical idea and they began with Marx Q, यानी कि ये जो राइटर है क्लासिकल था, गवर्नर था, और इसका आइडिया जो स्टार्ट किया था वो बहुत ही इमेजिन तरीके से किया गया था। मध्य युग का मूल्य नाटक, जैसे कि मध्य युग प्राचीन काल में होता था उस टाइम का मूल्य नाटक था। इंटरल्यूड एंड द ड्रामेटिक्स प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिकल मिथ डेलोडेड आफ्टर द इटालियन। यहाँ वो जो ड्रामा है वो प्रेजेंटेशन यानी कि ड्रामा को जो है प्रेजेंटेशन जो किया था क्लासिकल था, मिथ था, मॉडरेट था, यानी कि इटालियन के बाद। बट सम ऑफ देम सून एट फोर्स फ्रॉम इंग्लिश, लेकिन वहाँ का जो फोर्स था वो जो है इंग्लिश था। कंट्री लाइफ एंड ड्रामाटाइज सम ऑफ चौसर स्टोरीज, यानी कि कंट्री का जो लाइफ था ड्रामाटाइज था और कुछ जो है चौसर की कहानी था। फाइनली द रेगुलर प्ले राइट किड्स नास लीली पीली ग्रीनी एंड द मार्लो ब्राउट द इंग्लिश ड्रामा टू द पॉइंट। वहाँ का जो प्ले राइटर जैसे कि किड्स था, नाच, लीली पीली ग्रीनी एंड मार्लो, ये जो सारे राइटर्स जो थे ये इंग्लिश ड्रामा टू द पॉइंट, यानी कि ये जो है इंग्लिश ड्रामा का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो था। वेयर शेक्सपियर बिगेन टू एक्सपेरिमेंट, यानी कि जब शेक्सपियर जो है स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट को। इट्स दे दिस रेगुलर ड्रामाटिक्स आर नाउ एज यूनिवर्सिटी विड्स, यानी कि वहाँ का जो ड्रामाटिक्स जो था वो जो रेगुलर था और जो यूनिवर्सिटी विड्स था उससे यूनिवर्सिटी विड्स के जाना जाता था। ऑल द रेगुलर ड्रामाटिक्स, वहाँ का जो रेगुलर ड्रामाटिक्स था, वेयर द लर्न मैन विथ यूनिवर्सिटी डिग्री एंड वेयर एसोसिएटेड विथ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्राइड एंड ऑफ ऑक्सफोर्ड। ड्रामाटिक्स जो था यूनिवर्सिटी के द्वारा वहाँ अच्छा डिग्री मिलता था और एसोसिएटेड था यूनिवर्सिटी के द्वारा, कैम्ब्राइड था और ऑक्सफोर्ड भी था। दे वीआर रोमांटिक इन देयर एटीट्यूड एंड प्रेजेंटेड द स्पिरिट ऑफ द रेनेसांस, और वहाँ का जो एटीट्यूड था वो जो रिप्रेजेंट किया गया था वो रोमांटिक था, स्पिरिचुअल था, रेनेसांस पीरियड के द्वारा था। द प्ले ऑफ द यूनिवर्सिटी विड्स हैज सम कॉमन फीचर, यूनिवर्सिटी विड्स का जो प्ले था कुछ सम फीचर था, उसका कॉमन फीचर था, जैसे कि हम देखते हैं पॉइंट करके दिए गए हैं। तो द थीम वॉज हीरोइक, थीम जो था हीरोइक था। द प्ले वेयर अबाउट द लाइफ ऑफ ग्रेट फिगर, यानी कि लाइफ प्ले जो किया गया था वो लाइफ के बारे में, ग्रेट फिगर के बारे में बताया जा रहा था, लाइक मोहम्मद एंड द टेम्बरलेंड्स, यानी कि मोहम्मद और जो है टेम्बरलेंड्स के बारे में जो है बताया अबाउट कर रहा था, उसके बारे में बताया जा रहा था। द ट्रीटमेंट ऑफ द हीरोइक थीम वॉज आल्सो हीरोइक लेंथ एंड, ट्रीटमेंट जो था वो उसका जो थीम था हीरोइक थीम था, उसके बाद ट्रीटमेंट था, उसके बाद उसकी जो लेंथ था
लेंथ लेंथ एंड वैरायटी, splendid description, long speeches, the handling violent incident and emotion are used to make the theme heroic. उसका जो लेंथ था वो वैरायटी था, स्प्लेंडिड था, डिस्क्रिप्शन था, लॉन्ग स्पीचेस था, हैंडलिंग था और वायलेंस इंसिडेंट था, इमोशनल भी था, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। और इसको जो यूज़ किया गया था हीरोइक थीम में, ये सारा इंसिडेंट मटेरियल को यूज़ किया गया था। थर्ड नंबर में है द स्टाइल वॉज आल्सो हीरोइक, वहाँ का जो स्टाइल था उसका हीरोइक स्टाइल था। इन दिस कनेक्शन, और इसका जो मतलब कि ये जो जुड़ा हुआ था कनेक्शन जो इसका था, इट इज़ टू बी नोटेड, यानी इट इज़ टू बी नोटेड दैट द बेस्ट मीडियम, और ये जिसका जो कनेक्शन था वो बेस्ट मीडियम से था। फॉर सच एक्सप्रेशन वॉज ब्लैंक वर्स, और उसका जो एक्सप्रेशन था यानी कि भाव जो था उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक वर्स में था। उसके बाद थे फोर्थ नंबर द थीम वेयर यूजली, वहाँ का जो थीम जो यूज़ किया गया था ट्रेजिक इन द नेचर, यानी कि ट्रेजिक था, नेचर का ट्रेजिक था। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद या ट्रेजिडी जैसे बोले उसको दुखद बोल, जैसे कि जिसमें हम लोग जो है ना दुख लाइफ में दुख है तो वो जो कैसा कॉमेडी हो जाता है वो ट्रेजिक कॉमेडी कहलाता है। द जनरल लेक ऑफ रियल ह्यूमर इन द अर्ली ड्रामा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर, वहाँ का तो लेग था रियल ह्यूमर, जनरल लेग जो था वो रियल ह्यूमर था, अर्ली ड्रामा था यानी कि ड्रामा जब स्टार्ट हुआ था, और वन ऑफ द मोस्ट यानी कि वो जो है ना बहुत ही महान प्रोमिनेंट फिगर था। ह्यूमर इज कोर्स एंड इमेचुअर, और इसका जो ह्यूमर था वो काफ़ी ज़्यादा इमेचुअल था। अमंग द मेन केस ऑफ एलिजाबेथन कॉमेडी, और ये जो है एलिजाबेथन कॉमेडी था, जॉन लीली था, ऑक्यूपाइड यानी कि ऑक्यूपाइड द फर्स्ट रैंक, एलिजाबेथ का जो कॉमेडी था वो जो है ना फर्स्ट रैंक था और जो काफ़ी ऑक्यूपाइड था। हिज प्ले हैव द रिफिनेंट ऑफ टोन, और इसका जो रिफिनेंट था उस प्ले का जो रिफिनेंट था वो काफ़ी ज़्यादा टोन था यानी कि अच्छा था। पॉलिश स्टाइल था, निम्बल विट्स था एंड फेमिनियन डिलिके था। ही रोट 8 प्ले अमंग, और ये जो है 8 प्ले को लिखे गए थे। थीम देम द बेस्ट नाउ आर, और ये जो प्ले जो लिखे थे वो 8 मतलब कि 8 प्ले लिखे थे जिसमें से सारा बेस्ट था। फर्स्ट देखिए जैसे कि दिया गया कॉम्पेस इंडिमिनस गैलेटिया। हीज प्ले आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, यानी कि ये तीन जो इसको जो है डिवाइड किया गया था 3 ग्रुप में। फर्स्ट है दोज विच आर द एलिगोरिक एंड द मिस्टिकल इन टोन, इसका जो एलिगोरिक था मिस्टिकल टोन में था। दोज विच डिस्प्ले रियलिस्टिक फीचर, और इसका जो डिस्प्ले था रियलिस्टिक फीचर था। दोज विच मार्क द इंट्रोडक्शन, और इसका जो मार्क होता है इंट्रोडक्शन ऑफ मोर और लेस हिस्टोरिकल फीचर, यानी कि इसका जो इंट्रोडक्शन था मोर यानी कि ज़्यादा और कम हिस्टोरिकल फीचर था, यानी कि इसका विशेषता था। जॉर्जिए पीली है डेटाक्स फॉर अमेंडेड एंड द अर्ली फ्रॉम 4-5 लैंग्वेज, और ये जो था 5 लैंग्वेज, इसका जो है 5 भाषा था टोटल। द अरे नेगमेंट ऑफ द पेरिस इज ए पोस्टल, और इसका जो लैंग्वेज जो था फर्स्ट उसका था पेरिस पोस्टल। इट हैज़ बीन रिटेन इन ए फ्लोवर्स स्टाइल, बट इसका जो राइटर था वो फ्लोवर स्टाइल में था। बट द प्लोक इन मेरेरिकल, ये मेरेरिकल था। द कंट्रीब्यूटेड ऑफ द लव ऑफ किंग, और इसका जो कंट्रीब्यूटेड था वो द लव ऑफ किंग था। डेविड एंड द इज अप्रोच द ड्रामा मूव स्लोली देयर आर द प्ले बट इज मोर द लेस रिमार्केबल, और इसका जो है ये जो स्लोली था प्ले जो था रिमार्केबल था एज ए रेनाइंसेस अचीवमेंट, और ये जो है रेनाइंसेस टाइम का जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट किया गया था। अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ शेक्सपियर, और इसका अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस शेक्सपियर का जो था रॉबर्ट ग्रीन था बाय हिज टेस्ट फॉर द रोमांटिक एंड हिज movement of the tenderness foreshadow Shakespeare ordered Lily by his wits, Key by his tragic atmosphere and Marlowe by his lyrical equivalent blank। इसका जो मोमेंट था टेंडरनेस था, फोरशैडो था। शेक्सपियर जो है वो जो लिखा गया लिली बाय विट्स, यानी कि लिली जो था वो विट्स था, किड्स था, बाय हिज ट्रेजिक एटमोस यानी कि उसके जो आसपास का जो माहौल था एटमोसफियर जो था वो ट्रेजिक था। और मार्लोव जो है वो लैरिकल में लिखा गया था ब्लैंक वर्स में। इन लिली वी फाइंड इनफ टू विट्स, और लिली जो है वो जो
वो जो खोजा था वो काफ़ी ज़्यादा विच था, विच शेक्सपियर लेटर डेवलप किड फॉर शैडो फॉर हीज ट्रेजिक एटमोस्फियर एंड मार्लो बाय हीज लिरिकल इक्विवेलेंट एंड शेक्सपियर ड्रामा। शेक्सपियर ड्राव बिहेवली फॉर ऑल द प्रीवियस शेक्सपियर परसिवस आर द कॉमनली नाउ एज द यूनिवर्सिटी विच। और ये जो लिली जो खोजा गया था फाइंड जो वो शेक्सपियर में खोजा था, डेवलप किया गया था किड्स के द्वारा, फॉर शैडो था, और वो जो उसके आसपास जो माहौल था यानी कि एटमोस्फेयर था वो ट्रेजिडी में था। मार्लोव जो लिखा था वो लिरिकल यानी कि सॉन्ग में लिखा था। शेक्सपियर का जो ब्रेवली था पर शेक्सपियर के द्वारा किया गया था। और उसका जो कमेंट था यूनिवर्स विट्स। आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।